हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी, जी हाँ, जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसमें बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, हर एक टाइप के प्रश्न बनेंगे जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अब आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने के लिए। तो इसलिए आपको तैयारी बेहतरीन करके जानी है। आपको तैयारी बेहतरीन करके जाना है ताकि वहाँ पे बेहतर नंबर ला सकें। कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट आप कमेंट कर देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपको नोट से रिलेटेड और मॉडल पेपर से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहती है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर में समय दिया जाएगा, जो कि 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। 70 में से 30 यानी 100 नंबर का रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा, 30 नंबर आपके स्कूल से, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। प्रारंभ में 15 मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ के ही उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी से शुरू रहेगा। तो वो बहुविकल्पी लेके आए हैं जो कि बार बार आपके बोर्ड परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। केवल उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं पढ़ना जो कि यूपी बोर्ड में पूछे ही नहीं जाए। प्रश्न है, परकनली शिशु का अभिप्राय है। जो परकनली शिशु का मतलब क्या होता है? निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में होना, या निषेचन और विकसित भ्रूण परकनली में होना, या निषेचन इन विट्रो और गर्भाशय में प्रतिरूपण, या परकनली में वर्धित शिशु। तो प्यारे बच्चों, परकनली शिशु का अभिप्राय होता है निषेचन इन विट्रो और गर्भाशय में प्रतिरूपण जो होता है, इसी को कहते हैं परकनली अभिप्राय। परकनली में ये होता है कि पहले शिशु को बनाया जाता है, फिर जब वो बन जाता है तो उसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है, फिर वहाँ से परिपक्व होने के बाद उसका जन्म होता है। क्लियर है? अगला है मेरे प्यारे बच्चों, क्षय रोग का कारक होता है। तो एड्स रोग का कारक कौन सा होता है? जो एड्स रोग होता है उसका कारक कौन सा होता है? परमाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, या फिर विषाणु होता है, वायरस होता है? तो एड्स रोग का जो कारक होता है वह आपका विषाणु होता है, बोलो तो HIV। जो HIV होता है यह एड्स रोग का मेरे प्यारे बच्चों कारक होता है। एड्स रोग का कारक कौन सा होता है? विषाणु, यानी कि HIV जो होता है एड्स रोग का कारक होता है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधियाँ कौन सी है? जो जनन क्षमता होती है इसको सीमित रखने की अस्थायी विधि कौन सी है? कंडोम का प्रयोग, रासायनिक और औषधियाँ, आत्मसंयम, स्त्री तथा पुरुष बंध्याकरण। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की जो अस्थायी विधि होती है वह स्त्री व पुरुष की बंध्याकरण होती है। यह जनन क्षमता को सीमित रखने की प्यारे बच्चों अस्थायी विधि होती है। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधि आपको सीधा बता देना है, स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण जो होता है यह जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? जो डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता होता है यह किसके कारण होता है? 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता कारण, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता कारण, या लिंग गुणसूत्रों की एक सूत्रता कारण, या 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए होगा 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण ही एकाधिसूत्रता कारण ही प्यारे बच्चों डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता रोग होता है। अब है यहाँ पे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है? वर्धांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? जो वर्धांध व्यक्ति होते हैं उनको प्यारे बच्चों रेलवे ड्राइवर मतलब समझते हैं जो रेलवे को चलाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं बनाया जाता? तो क्योंकि वर्धांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, इसीलिए वर्धांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। यही मेन कारण होता है कि जो वर्धांध व्यक्ति होता है उसको रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
यह आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अब बात आती है सर ये वर्णांध व्यक्ति का मतलब क्या होता है। वर्णांध व्यक्ति ये व्यक्ति होते हैं जो एक से अधिक रंगों में विभेद नहीं कर पाते। लाल हरे में वो विभेद नहीं कर पाते कि लाल है या फिर हरा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। जो डीएनए और आरएनए होती है इसमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है तो आपको बता देना है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कोडान धारक व प्रतिकोडान धारक अणुओं के नाम दीजिए। यानी कोडान धारक और प्रतिकोडान धारक अणु के कौन कौन से नाम होते हैं। तो कोडान धारक अणु mRNA होता है। जो कोडान धारक होता है वो क्या होता है mRNA। mRNA का पूरा नाम क्या है मैसेंजर आरएनए। तथा प्रतिकोडान धारक अणु जो है वो tRNA होता है। तो कोडान धारक व प्रतिकोडान धारक अणु के नाम क्या क्या हैं। तो कोडान धारक अणु का नाम है mRNA तथा प्रतिकोडान धारक का जो अणु है वो क्या होता है प्यारे बच्चों tRNA होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको तगड़े से पढ़ाई करना है और मन लगा के पढ़ाई करना है, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है HIV का पूरा नाम लिखिए। यानी कि HIV का पूरा नाम क्या होता है। तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है आपको सीधा बता देना है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जो होता है यह HIV का पूरा नाम होता है। तो HIV का पूरा नाम क्या लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV का पूरा नाम होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है एंट अमीबा हिस्टेलिटिका मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है। इस परजीवी द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो एंट अमीबा हिस्टेलिटिका मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है और इस परजीवी द्वारा होने वाले रोग का कौन सा नाम होता है। तो परजीवी अमीबा अर्थात एंट अमीबा में प्रायः कितने प्यारे बच्चों 3 निम्नलिखित जातियाँ होती हैं। तो एंट अमीबा और हिस्टेलिटिका में कितनी जातियाँ होती हैं 3। कौन कौन से। पहला होता है एंट अमीबा हिस्टेलिटिका। कौन सा होती है इसमें यह मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है। यह मनुष्य में आमतिसार अथवा अमीबिएसिस रोग उत्पन्न करता है। दूसरा पाया जाता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो यह दांतों की जड़ों के मैल मसूड़ों के ऊतक तथा टॉन्सिल्स आदि में पाया जाता है। इनके रोगजनक होने के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि यह पायरिया से पीड़ित मनुष्य के मुख में अधिक पाया जाता है। जो पायरिया से पीड़ित रहते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा है एंट अमीबा कोलाई। तो इसके ट्रोफोजॉइड्स मनुष्य की कोलान में पाए जाते हैं। यह हानिकारक नहीं होता तथा सहभेजिता प्रदर्शित करता है। अगला है प्यारे बच्चों पारजीनी जीवाणु क्या हैं। किसी एक उदाहरण को समझाइए। तो पारजीनी जीवाणु क्या होते हैं किसी इच्छित लक्षण वाली बाह्य जीन का जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर नया उत्पाद को बाह्य जीन युक्त जीवाणु पारजीनी जीवाणु कहलाता है। जैसे 2 DNA ई कोलाई के प्लाज्मिड में समावेशित किए गए तो यह जीवाणु एक पारजीनी जीवाणु बन गया और इंसुलिन श्रृंखलाएं उत्पादित करने लगा। उदाहरण ले लीजिए जैसे ट्रांसजेनिक चूहे और ट्रांसजेनिक भेड़े इत्यादि प्यारे बच्चों इसके क्या हैं आपके उदाहरण हैं। तो यह क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।